सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को वचन से हम आज सीखेंगे हन्ना कैसे प्रार्थना करती थी पुराने नियम में जो बाइबल में लिखा हुआ। हम पढ़ेंगे पहले पहला शमूएल और पहला अध्याय और 9 वचन नंबर। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। फिर 10 वचन पढ़ेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर तेरे लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। यहाँ पे अगर पुराने नियम में पढ़ते हैं तो शमूएल जो था उसकी माता प्रार्थना कर रही है शमूएल के लिए, जब वो शमूएल नहीं जन्म लिया हुआ था। तो जो उसकी माता जो हन्ना थी, हन्ना परमेश्वर के जहाँ पे भवन था, जहाँ पे याजक लोग रहते थे और लोगों के लिए पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते थे, प्रायश्चित करते थे, बलि होम बलि चढ़ता था पुराने नियम में। मगर आज हमारे जो जैसे हम नए नियम पढ़ते यीशु मसीह के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, एक चर्च होता है, बहुत बड़ा चर्च होता है, प्रभु का भवन होता है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं हर हफ्ता में संडे के संडे और वहाँ पे प्रार्थना करते हैं या फिर आराधना करते हैं, प्रभु को वचन में सम्मिलित होते हैं। उसी तरह पुराने नियम में भी था, परमेश्वर का एक भवन था और लोग दूर दूर से जाते थे और प्रभु के भवन में जाते थे, याजक से मिलते थे, अपने दुखों को बात बताते थे और वहाँ पे उस जो याजक था वो प्रार्थना करता था उन लोगों के लिए। मगर हन्ना यहाँ पे उसे नहीं करी। हन्ना यहाँ पे क्या कर रही है, डायरेक्ट जाके प्रभु के भवन में और क्या कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है, बिलक बिलक कर रो रही है कि प्रभु जी मुझे दासी के ऊपर दृष्टि कर परमेश्वर हुआ, और मुझे दासी की अगर मन्नत मैं मांगता हूँ, अपनी दासी को मन्नत को पूरी कर, अपनी एक पुत्र दे ताकि मैं अपने पुत्र को जीवन भर आपकी महिमा के लिए आपके मंदिर में सौंप दूंगा, वो सेवा करेगा। इस तरह से हन्ना बिलक बिलक रोकर प्रार्थना कर रही है। हमें नहीं पता कि आपको साथ क्या समस्या है, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है। अगर आप प्रभु के सामने अगर घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, बिलक बिलक कर अगर प्रभु को दुहाई दे रहे हैं कि प्रभु जी मेरे समस्या नहीं बन पा रहा, नहीं सुलझ रहा, मेरी प्रार्थनाओं के ऊपर सुधि ले प्रभु, तब मैं आपकी वो काम के लिए आपकी महिमा करूंगा प्रभु जी। मैं अपना शरीर आपकी महिमा के लिए सौंपूंगा प्रभु जी। काम को आशीष कर प्रभु, ताकि इस काम के द्वारा आपकी महिमा बढ़े। आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के सामने, क्योंकि हन्ना अपने पुत्र के लिए प्रार्थना किया, प्रभु को भवन में जाकर बिलक बिलक रोई और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे सुधि लिया। अगर इसी के अगर पहला अध्याय के अगर 20 नंबर पढ़ते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे क्या करते हैं, सुधि लेते हैं, उन्हें एक पुत्र के द्वारा का आशीष करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे पढ़ेंगे पहला अध्याय और 20 नंबर। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया। हालेलुया। किसे पाया? मैंने यहोवा से मांग कर पाया। अगर यहोवा से अगर प्रार्थना में ना मांगती, प्रभु के भवन में जाकर अगर एक गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करती, बिलक बिलक कर नहीं रोती, इन्हें नहीं मिलने वाला था। मगर हन्ना ने समझ गई कि अब हमें ऐसे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु ने हमारे कोख बंद करके रखा है। इसीलिए हमें प्रभु के से हमें आशीष लेना, प्रभु के सामने नम्र बनना है, हमें दीन बनना है, हमें प्रभु पर विश्वास करना है कि हाँ प्रभु जी हमें देंगे। क्योंकि अगर 20 वचन नंबर यहाँ पे पढ़ते तो हन्ना क्या हुई, गर्भवती हुई। जब हन्ना गर्भवती हुई तो क्या, फिर जाकर जब उसे पुत्र उत्पन्न हुआ तो फिर परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना की, प्रभु जी जो मैंने आपसे वरदान मांगा था, जो आपने आशीष मांगा था, आपने दिया, इसलिए मैं ये वरदान, ये आशीष में आपके कामों के लिए सौंप रहा हूँ प्रभु जी। और हन्ना ने उस बेटे को नाम क्या रखा, शमूएल रखा। और जब उस शमूएल रखा तो जब सही समय हुआ तो फिर प्रभु के भवनों में वो हन्ना अपने पुत्र को दे दी, उस शमूएल को दे दी। हालेलुया।
इसलिए आप भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना करिए, मांगिए, प्रभु जी आपको देंगे। मगर आप फिर उसे प्रभु के लिए वादा को पूरा करना है, आपको अच्छा व्यवहार बना के रखना है। इसलिए प्रभु जी आपको भी आशीष करें जिस तरह हन्ना को आशीष किए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। आपने हन्ना को प्रार्थना सुना प्रभु जी, और हन्ना को एक पुत्र देकर आशीष किया प्रभु जी। जो सुने प्रभु, जिनको पुत्र नहीं, प्रभु ने भी आशीष कर प्रभु जी, क्योंकि हर गर्भ का फल यहोवा की ओर से, हर पुत्र दिवस संतान परमेश्वर की ओर से है। प्रभु जी इन्हें भी आशीष कर प्रभु, जो दुख में तकलीफ में प्रभु जी इनको प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे प्रभु जी, ने आशीष कर प्रभु। जो समस्या में, जो कर्जा महाजन में प्रभु, जो आज प्रार्थना करे प्रभु जी, जो जो बिलक बिलक कर जो रो रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना करे, घुटना टेके प्रभु जी, इन्हें प्रार्थनाओं को उत्तर दे प्रभु जी, और इन्हें प्रार्थनाओं के स्मरण कर प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। अपनी प्रार्थनाओं विनती सुना प्रभु जी, धन्यवाद। सारा धर्मी मत जलाल आपके मिले प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हो परमेश्वर यहोवा, आपने सुना और ग्रहण किया प्रभु जी, धन्यवाद। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।